कुंदनपुर नामक गांव में दो भाई रहते थे। रामानंद बड़ा भाई था, बेहद आलसी और स्वार्थी किस्म का, जबकि छोटा भाई राजू दिन रात कड़ी मेहनत करके अपनी जिंदगी बिताता था। एक दिन राजू परेशान होकर अपने भाई रामानंद के पास आया। अरे भैया, ये क्या हालत बना रखी है आपने। इतने दिन हो गए हैं, आप कभी ढंग से बाहर काम करने भी नहीं जाते हैं। घर की सारी जिम्मेदारी भी मुझे ही उठानी पड़ती है। ये क्या बात है भैया, ऐसे कैसे चलेगा। ओहो, ये ज्यादा बाप बनने की कोशिश ना कर। छोटा है, छोटे की तरह रह। आ रही तो, और देखना, एक दिन मैं सीधा राजा बनूंगा, राजा। और राजा बनने के लिए ये गधे जैसे मेहनत मैं नहीं करता। गधे जैसी मेहनत तू कर। बात करता है। फिर रामानंद वहां से उठकर चला गया। हाँ, क्या करूं, ये भैया तो मेरी बात कभी समझते ही नहीं है। हर वक्त बस खाने पीने के बारे में सोचते रहते हैं। हाँ, अरे हाँ, लेकिन मुझे तो अभी रोशनी से मिलने जाना है। ओहो, मिलने का वक्त हो गया, मैं निकलता हूँ। हाँ। फिर राजू घर से निकल पड़ा। वहीं रामानंद भी घने जंगल से जा रहा था कि तभी उसकी नजर तालाब के किनारे बैठी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रोशनी पर पड़ी। ए है रोशनी, तुमको देखकर तो मेरा दिल रोशन रोशन हो जाता है। हाँ, साल भर से बस तुम्हें तालाब के किनारे निहारता रहता हूँ। कभी कभी तुमसे अपने दिल की बात नहीं कही। अब नहीं कहूंगा तो कब कहूंगा। आज अपने दिल की बात कही देता हूँ। हाँ, रोशनी भी खुश हो जाएगी। अरे मेरे जैसा लड़का इसको कहाँ मिलेगा। फिर रामानंद रोशनी के पास जाने लगता है। तभी राजू पहले से ही वहां पहुंच चुका था। कितना वक्त लगा दिया राजू, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये सुनते ही रामानंद के पैर रुक गए। हाँ? अच्छा, तो मेरा भाई इस लड़की से प्रेम करता है। इस कमीने ने मेरा प्रेम छीन लिया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रामानंद गुस्से में वहीं खड़ा रहा। ओहो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो रोशनी। हम कुछ दिनों में शादी कर लेंगे। तुम्हें पता है, मैंने बहुत सारा धन कमाया है और उससे हमारी जिंदगी बहुत अच्छी होगी, देखना। हाँ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। तुम तो जानते हो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। जितनी जल्दी हम शादी करेंगे, मेरी माँ का बोझ भी हल्का हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैंने तुम्हारी माँ के लिए औषधि भी ला दी है और तुम्हारी माँ भी हमारे रिश्ते के लिए तैयार है। तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है, हम कर लेंगे शादी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। फिर रोशनी चली गई और राजू भी वहां से चला गया। तभी रामानंद ये सारी बातें सुनकर सोचता है। अच्छा, तो अब ये दोनों शादी करने वाले हैं और मैं क्या बैठ के झुनझुना बजाऊं तुम्हारी बारात में। मैं बड़ा होकर कुंवारा तो नहीं रहने वाला। ये दोनों की शादी तो मैं होने नहीं दूंगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर रामानंद घर लौट आया। थोड़ी देर बाद राजू भी लौटा। क्यों, कहाँ गया था तू? कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कहाँ चला गया था? अरे कहीं नहीं भैया, बस थोड़ा काम पर गया था। आज थोड़ा जल्दी काम खत्म हो गया, इसीलिए आ गया। ये आप मेरी इतनी फिक्र मत किया करो भैया। अब काम में थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। अच्छा अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं शादी कर लूं। क्या भैया? आपसे कौन शादी करेगा, बताइए भला। मैंने कि मतलब काम धंधा की वजह से क्या है कि आप कोई काम धंधा भी नहीं करते हैं और मैं तो आपको कितना बोलता हूँ, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। पता नहीं आपको क्या हो गया, आपका कुछ करने का मन भी नहीं करता है। शादी के बाद कैसे खिलाओगे पिलाओगे? अच्छा,
माने कि जो काम धंधा करेगा वो शादी करेगा। तो इस हिसाब से क्या तू मुझसे पहले शादी करने वाला है क्या? हैं? अरे नहीं नहीं भैया, मैं मैं कहाँ अभी शादी करने वाला हूँ। अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ भैया। अगर मैंने आपको बता दिया कि मैं वाकई में शादी करने वाला हूँ, तो जरूर आप अपनी चतुराई से मेरी शादी तुड़वा दोगे। इसीलिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। फिर राजू चला गया। अच्छा, तो तू मुझसे झूठ बोल रहा है और चुपचाप शादी करने वाला है? कितना झूठ बोला तूने, मुझे ये बात नहीं बताई। लेकिन देखो, मैं तुम्हारी शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। तू मेरा दिल तोड़े और तेरा घर बसे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। हाँ। फिर रामानंद मन ही मन षड्यंत्र रचने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन अचानक